शासन बाबू कहे जाते थे, उसके बाद जंगल राज में प्रवेश कर गए। तो ये एहसास हुआ, ये तो नीतीश कुमार बताएंगे। आने जाने से उनके सेहत पर क्या असर पड़ा है उनको पता होगा। जंगल राज वाले लोग थे, वहाँ गए तो जितना अपराध बढ़ा, सुशासन के नाम पर कुशासन हो गया, तो ये उनके लिए अच्छा थोड़े है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। कल 9वीं बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हमारे साथ है पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी। सर, कल 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आप पार्टी के प्रमुख नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पहले तो किस तरह देखते हैं, उनका स्वागत करते हैं आप? देखिए, हम एनडीए के एक एलाइज हैं और प्रधानमंत्री ने जो सब काम किया है देश के अंदर, बिहार भी उस मजबूती में रहे। मैंडेट जो बिहार की जनता ने दिया था नीतीश कुमार जी को एनडीए के साथ ही, और उस मैंडेट का उनको सम्मान करना चाहिए था। हम लोग तो कुछ दिन अलग थे, फिर आए लेकिन बाहर भी रहे तो हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व को, जो आज़ादी के 70 वर्षों में एड्रेस नहीं हुआ था, वो एक क्रूसेडर की तरह उसको एड्रेस किए हैं। तो निश्चित तौर से इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी ताकत देने के लिए एनडीए के साथ हम लोग खड़े हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, और निर्णय बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल एलाइज थे नीतीश कुमार जी। वहाँ गए तो उनको सब कुछ सुनना पड़ा। सुशासन बाबू कहे जाते थे, उसके बाद जंगल राज में प्रवेश कर गए। तो यह एहसास हुआ, समय रहते यदि रास्ता का भटकाव समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। बिहार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के साथ यदि चल रहा है तो उसमें जो प्रगति हुई थी फर्स्ट 5 ईयर्स में, वह बिहार लूज़ किया इनके अदल बदल से। और आज सही समय पर उन्होंने निर्णय लिया है, और कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए भी थे जो उनके स्वास्थ्य पर ही आफत आया हुआ था। तो ये सब दुरुस्त हुआ है, लगता है अच्छा दिन है। बिहार को इससे एक नया इम्पेचस मिलेगा, नई ताकत मिलेगी, उस फलक पर काम करें। जी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए नेचुरल अलायंस एनडीए ही है। कई बार आप लोग को छोड़ के गए हैं, फिर वापस आए हैं। इस बार आप लोग कितने आश्वस्त हैं, कितने भरोसेमंद है कि नीतीश कुमार अब आप लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे? ये तो नीतीश कुमार बताएंगे। आने जाने से उनके सेहत पर क्या असर पड़ा है उनको पता होगा, इसलिए उसकी चिंता हम क्यों करें। वो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता दिया है, एनडीए के वो हिस्सा बने हैं, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि कुछ अच्छा काम ना करें? यहाँ तो रह करके अच्छा काम किए थे और अच्छा काम करें। जी, आप लोजपा रामविलास में हैं, चिराग पासवान से जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान की जो राजनीति है नीतीश कुमार के खिलाफ ही रही है। क्या आपको लगता है कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान को दिक्कत नहीं होगी? देखिए, चिराग पासवान को निपटाने की कोशिश नीतीश कुमार जी ने जब किया तो वो लड़ाई हुई है, और जिन सवालों को चिराग पासवान ने खड़ा किया वो कल भी खड़ा होगा। जो बिहार के हित में है, बिहारियों के हित में है। हमारा नारा ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इस पेरीफेरी में हमारे सभी सहयोगी को काम करना चाहिए। ये शुभ दिन होगा, और बरदहस्त प्राप्त है, इसका ब्लेसिंग है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो निश्चित तौर से हम जो कर रहे हैं अपने हित में सिर्फ नहीं कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के भी हित में होगा कि उनके नेतृत्व में जो जहाँ जंगल राज वाले लोग थे वहाँ गए तो जितना अपराध बढ़ा, सुशासन के नाम पर कुशासन हो गया, तो ये उनके लिए अच्छा थोड़े है। इसलिए हम लोग उनको ताकत ही देने के लिए उनसे सवाल खड़ा किए थे और कन्फ्रंट किए थे। लेकिन कुछ लोग उस दिशा से उनको पसंद नहीं था, उनको लूट खसोट, लूट पाट, बालू दारू, इन्हीं चीज़ों में मस्ती आ रही थी, वो कर रहे थे। अब नए सिरे से इन चीज़ों को करेंगे तो हम लोगों का सहयोग मिलेगा। जी, लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में आने से चिंतित थे। उन्होंने पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। क्या आपको लगता है कि जो उनकी चिंता है वो आने वाले समय में पूर्ण होगी?
देखिए, चिराग पासवान जमीर बेच करके राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, और हम भी उसी धारा के लोग हैं। चिराग पासवान जिस तेवर में राजनीति करते हैं वह बिहार के अंतिम व्यक्ति के लिए करते हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लिए करते हैं। और यही धारा, इन्हीं चीज़ों में मैं भी अपना 40 साल संसदीय जीवन बिता दिया। तो 40 साल में हमने अनुभव किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यदि हिंदुस्तान एक वाइब्रेंट कंट्री के रूप में आज इसका प्रकटीकरण हुआ है, ये मर्ज करके आया है, तो बिहार भी उस श्रृंखला में शामिल हो, ना कि पुल जो अस्थायी रूप से रहना चाहिए वो कहीं यात्रा करने निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, चोरों की एक जमात ने घेरा, और वो इसीलिए यदि सहयोगी सब अच्छे रहेंगे तो उनको भी स्मरण कराते रहेंगे और उसको अच्छे रूप में देखेंगे। अभी तो विरोधी के रूप में देख रहे थे तो उनको लग रहा था कि बड़ा गलत कर रहे हैं। तो आप लोग आगे उनको सलाह देते रहेंगे? अरे बिल्कुल, आई ओपनर का काम करेंगे जी। आखिर में एक सवाल है कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी के अलावा जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 2 और दल बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि अगर चिराग पासवान को सीट शेयरिंग के दौरान थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार हैं वो? भाई देखिए, सम्मानजनक समझौता होनी चाहिए। आज जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी पहचान बनाई है, तो आज ज़रूरत है सबको, और इस सम्मान के साथ हमारा भी सम्मान होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती ही है, नहीं रहने का कहाँ सवाल है। मतलब सम्मानजनक के साथ फ्लेक्सिबल भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एलजेपी रामविलास के उपाध्यक्ष अरुण कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।